नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है अब की बार किसकी सरकार का। बात होगी उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर दिन भर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात प्रयागराज में छात्रों के आक्रोश की, जो आज उग्र हो गए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। बात होगी सोलापुर में ओवैसी को पुलिस की नोटिस की, जिससे ओवैसी भड़क गए हैं। मंच से क्या क्या कहा गया वो आपको सुनाएंगे। महाराष्ट्र की सियासी रण में आज दिग्गज ताबड़तोड़ रैली करेंगे। नरेंद्र मोदी भी मैदान में होंगे। मोदी कहां कहां वोट की अपील करेंगे, पूरी डिटेल आपको दूंगी। इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी प्रयागराज की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, प्रयागराज में यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस ने आज सुबह कुछ छात्रों को हिरासत में लिया तो धरना दे रहे छात्रों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। आप प्रदर्शनकारी छात्रों को देखिए, कुछ पुलिस से हाथ जोड़ी कर रहे हैं, कुछ बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, कुछ आगे की तरफ दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं। छात्र पिछले 4 दिन से यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। अब पुलिस का रवैया भी आपको पहले से थोड़ा सख्त दिखाई दे रहा होगा। बैरिकेडिंग ज्यादा है, पुलिस की संख्या ज्यादा है, लेकिन छात्रों का आक्रोश भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। छात्र पिछले 4 दिन से यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग पर अड़े हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उनकी मांग को मंजूर नहीं किया है। छात्रों का कहना यह है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जब छात्र सुनने को तैयार नहीं हुए और इसमें राजनीति का भी घालमेल दिखने लगा, तब पुलिस ने रवैया सख्त कर दिया। अब धीरे धीरे करके जोर जबरदस्ती भी हो रही है, पुलिस बल का प्रयोग भी करने लगी है। अब जरा पहले बवाल की तस्वीरें देखें और फिर पुलिस क्या कर रही है, उनका रिस्पॉन्स भी आप देखिए। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने आज सुबह कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। प्रयागराज के सीओ के मुताबिक ये एक्शन अराजक तत्वों के खिलाफ किया गया है, जो छात्रों के बीच में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्रों को प्रशासन से बातचीत करने से रोक रहे हैं। कल पुलिस ने 12 छात्रों के खिलाफ होर्डिंग तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। इसके बाद 3 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। आज सुबह हुए एक्शन के बारे में प्रशासन का क्या कहना है वो सुनिए। नवंबर 2024 को लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है। उन्हीं छात्रों के बीच में कुछ आपराधिक किस्म के अराजक तत्व जो हैं वो घुस के बैठ गए थे और उनके द्वारा छात्रों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा था शासन प्रशासन से वार्ता करने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा था। उन आपराधिक अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनको हिरासत में लिया गया है और आगे भी ऐसे आपराधिक तत्व जो बीच में छात्रों को इस तरीके से मिसगाइड करेंगे उनके विरुद्ध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती हम लोग को घसीट कर ले गया, महिलाओं के साथ क्या बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ये और भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि महिला छात्रा किसी को डिटेन किया गया, ये बिल्कुल भ्रामक है। किसी भी महिला छात्रा को हिरासत में नहीं लिया गया और हमारी जो महिला फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, धरना स्थल पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी लोक सेवा आयोग के समक्ष भी मौजूद है, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो महिला फोर्स की मौजूदगी में ही हो रही है। अब आप मीडिया के सवाल और पुलिस के जवाब से ही इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि अभी तक किसी भी महिला छात्रा को डिटेन नहीं किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स सड़क पर मौजूद हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है। पिछले कुछ दिनों से आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देख रहे होंगे कि वो बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स लगातार कह रहे हैं उन्हें 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए, उन्हें किसी तरीके का नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए।
और इसलिए आज चौथा दिन हो गया वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस अब थोड़ा सख्त रवैया दिखा रही है। पुलिस ये कह रही है कि जो अराजक तत्व इस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन छात्रों का रिएक्शन क्या है वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। संवाददाता इमरान इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से ताजा हाल ले लेते हैं। इमरान, इस वक्त मौजूदा परिस्थिति क्या है? क्योंकि छात्रों का आक्रोश तो उतना ही दिख रहा है जितना पहले था, बल्कि अब ये तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लोक सेवा आयोग को सुबह 6 बजे से धरना चालू था। यहाँ पर छात्रों की कम संख्या थी, तभी पुलिस ने आधा दर्जन छात्रों को उठा लिया। उनका कहना था पुलिस का कि अराजक तत्व हैं, ये आंदोलन के लिए गड़बड़ी फैला सकते हैं, इसलिए हमें उनको लेकर इसमें उठा लिया। यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 4 पर और गेट नंबर 5 पर मेवाल चौराहे के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीएससी और लोकल थाने की फोर्स के अलावा बाहर से फोर्स मंगाई गई है, वो लगा दिया गया। छात्रों को अंदर आने नहीं दिया गया। काफी देर तक नारेबाजी होती रही। उसके बाद छात्रों का सब नारेबाजी करते हुए सारी बैरिकेडिंग तोड़कर गेट नंबर 3 पर पहुंच गए और जैसे धरना चल रहा था वहीं पर जाकर बैठ गए हैं। लेकिन पुलिस का रवैया क्या है, क्योंकि अभी तक का किसी की भी गिरफ्तारी या डिटेनमेंट नहीं हुआ था इमरान, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुलिस का रवैया पहले से थोड़ा सा सख्त है और अब हिरासत में भी लिया जा रहा है छात्रों को। ये देखकर डीएम और कमिश्नर और मंडलायुक्त ने आपको को काफी समझाने का प्रयास किया। 12 से 2 बजे रात तक मीटिंग, यहाँ तक कि पुलिस का ये कहना था कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप सड़क छोड़ दीजिए, धरना स्थल पर कर दीजिए, धरना स्थल पर आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन साथ वहां जाने को तैयार नहीं हुए। अंत में बात बेनतीजा निकली। तो सुबह पुलिस का ये था कि कुछ छात्रों को रोक दिया जाए जिससे भीड़ कम हो जाएगी, ऐसा ही किया, लेकिन छात्र धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सारे हाथों के साथ आ गए और अचानक बैरिकेडिंग तोड़कर जहां पर डरना था वहीं पर शुरू हो गया है। एक तरह से पुलिस ने थोड़ा सा सख्त रूप अपनाया है, लेकिन स्थिति अभी भी वही बनी है जो पहले थी। ठीक है इमरान, आप लगातार नजर बनाए रखें। प्रयागराज पुलिस ने छात्रों को अराजकता के लिए उकसाने के आरोप में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए 3 छात्रों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेजा। जो छात्र नेता गिरफ्तार हुए हैं उसमें राघवेंद्र यादव, अभिषेक शुक्ला और शशांक शामिल है। राघवेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है उसके राष्ट्रीय महासचिव है। बताया जा रहा है कि आज अखिलेश यादव प्रयागराज में छात्रों से मिलने भी जा सकते हैं। छात्रों का प्रयागराज में यह प्रोटेस्ट 11 नवंबर से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में प्रोटेस्टर्स यूपीपीएससी के और साथ ही आरओ एआरओ एग्जामिनेशन को एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में कराने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ एक मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। पिछले 3 दिन से हम यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जी अंदर कमरे में एसी में बैठे हुए हैं। उनके लिए रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है और हमारे अभ्यर्थी, हम लोग रात में यहाँ बिस्किट खाकर सोते हैं। फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या है कि सबको मलाई नहीं मिलेगी, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है। और इसके लिए हम लोग 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग के किसी भी अधिकारी कोई बाहर नहीं निकल के आया है और आयोग का जो अध्यक्ष है बिल्कुल भी निष्प्रभावी व्यक्ति है और हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए हम लोग इसके परिप्रेक्ष्य में अपना कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने 2 एग्जाम की तारीखें घोषित की है। इसके खिलाफ छात्रों ने जंग छेड़ दी है। पीसीएस प्री की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को कराई जाएगी। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 41 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। इसी तरह आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है, जिसमें करीब 11 लाख छात्र भाग लेंगे। इन एग्जाम के रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के जरिए आएंगे और छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने कल रात फिर छात्रों से बात की, लेकिन प्रयागराज के डीएम के मुताबिक छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। कल कई दौर की वार्ता के बाद में आज फिर से मैं पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त महोदय हमने मिलके और जितने यहाँ पे प्रतियोगी छात्र बैठे हैं उनसे सबसे वार्ता करने का प्रयास किया। सभी लोगों को हमने ये कहा कि अपना प्रतिनिधि मंडल बनाएं और आयोग के प्रतिनिधि मंडल से हम उनकी वार्ता कराएंगे और ताकि उसका हल निकले।
लगातार अनुरोध करने के बाद में भी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं छात्र वो उसको मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार उनसे अनुरोध किया है कि जब तक अगर वो बात नहीं करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चूंकि आयोग बात करने को तैयार है, आयोग का प्रतिनिधिमंडल बात करने को तैयार है, तो उसमें छात्रों को आगे वो आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किंतु उनके द्वारा इस बात को नकारा गया है और वो बात करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। तो मैं फिर से ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बात करने से ही उसमें सॉल्यूशन निकलेगा और बहुत सारे गंभीर छात्र भी होंगे जो चाहते होंगे इसमें वार्ता हो, तो इसलिए हमने ये प्रयास किया। दरअसल प्रयागराज में डटे हुए छात्र नॉर्मलाइजेशन के जरिए रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पैटर्न पारदर्शी नहीं है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों का ये भी तर्क है कि ये सिस्टम एक बार लागू हो गया तो हमेशा के लिए इसे उन पर थोप दिया जाएगा। इससे मेरिटोरियस छात्र यानी कि वो छात्र जो ज्यादा बेहतर है, जिनकी शिक्षा, जिनकी पढ़ाई, जिनकी मेहनत ज्यादा है, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। अखिलेश यादव ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दूसरे दिन भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए। अब ये समाजवादी पार्टी के पास देखिए एक मौका हो सकता है आयोग के ऊपर इल्जाम लगाने का या सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने का, लेकिन विकल्प क्या है और समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि आयोग जो तर्क दे रहा है कि इससे पहले भी लीकेज की खबर आई, परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, आगे भी कहीं कोई लीकेज ना हो जाए, कहीं प्रश्न पत्र लीक ना हो, इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में पेपर का इंतजाम कराया गया और किसी भी प्राइवेट सेंटर को इन्वॉल्व करने से बेहतर सरकारी सेंटर्स के जरिए ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का फैसला लिया गया। और इसलिए कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, इससे नॉर्मलाइजेशन का एक पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। इसकी जानकारी भी छात्रों को दी गई, लेकिन छात्र इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। परीक्षा के नियमों को लेकर ही ये पूरी लड़ाई सड़क पर लगातार चल रही है। चौथा दिन हो गया है। छात्रों की अपनी बातें हैं, आयोग की अपनी बातें हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा, अब ऐसा लग रहा है कि डीएम के बस की भी बात नहीं रह गई है। अब डीएम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर दिन कई दफा छात्रों से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं छात्रों के बीच में कुछ छात्र संघ यानी कि किसी पार्टी के छात्र संघ के अगर कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हो जाए, भले वो छात्र ही क्यों ना हो, तो एक तरीके की विचारधारा भी इन छात्रों के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे में समस्या का समाधान निकलेगा? सवाल यही है। अब बात
महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का किंग कौन होगा, सत्ता पर कब्जा किसका होगा, इसके लिए एक महायुद्ध चल रहा है। अब से ठीक 6 दिन के बाद वोटिंग है। मुकाबला महायुति बना महाविकास आघाड़ी के बीच है, लेकिन 16 सीटें ऐसी हैं जहां ओवैसी की पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अपने उम्मीदवारों के हाथ में जीत की पतंग देने के लिए ओवैसी खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन भड़काऊ भाईजान को उस वक्त हैरत हो गई जब उन्हें सोलापुर पुलिस ने भरे मंच पर नोटिस थमा दिया। सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने ओवैसी को नोटिस देकर भड़काऊ भाषण न करने की हिदायत दी। ओवैसी सोलापुर में एआईएमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस की टीम देखिए पहुंची। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 168 के तहत ओवैसी को एक नोटिस दिया गया, जिसमें किसी भी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई। इस बात की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने दी। हम बैठे हुए थे मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे बी की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को। लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, रिलीजियस में G खा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे के पूरे नोटिस का ही मजाक उड़ाकर रख दिया मंच पर। एआईएमआईएम चीफ न सिर्फ पुलिस के नोटिस की कमियों को गिना रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि पुलिस को नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस भेज सकते हैं। मंच से ओवैसी ने कानून का पाठ भी पढ़ा दिया। आचार संहिता लागू होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी पुलिस को कंट्रोल करता है, ऐसे में पुलिस कैसे बिना रिटर्निंग ऑफिसर की परमिशन के नोटिस भेज सकती है? अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो।